तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में टोटल आपके 2 चैप्टर होने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर है आपका कैपेसिटेंस या कैपेसिटर वाला। ठीक है, तो जिसमें आपको दोनों चैप्टर से मिला के टोटल 8 मार्क्स का मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलहाल तो ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करा दी जाएगी। तो बच्चों हम समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेट ऑफ electric charge are known as electrostatics and current electricity respectively। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, दोनों के बारे में जानने को मिलता है, दोनों की स्टडी कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इन सब से मिलके आपका बनता है, यानी कि इन दोनों से मिलके आपका बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म जो होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके 2 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अभी हम इस यूनिट में ये जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज। और ये जो स्टैटिक जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि यहां पर चार्ज होगा वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी बेटा जो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। और ये जो डायनामिक्स होता है इसका मतलब होता है इन मूविंग। तो चार्ज होगा लेकिन कैसा होगा, चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क है बेटा, यहां पर चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, और यहां पर चार्ज क्या होगा, मूविंग में होगा, यानी कि फ्लो कर रहा होगा। तो इसीलिए हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली बनता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन और यानी कि हम कह सकते हैं चार्ज क्या होता है हमारा, रेस्ट में होता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज क्या होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज है क्या। ठीक है, अभी ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, सेम वही चीज हम यहां भी पढ़ने वाले कि चार्ज है क्या। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम समझ लेते हैं बच्चों चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर की इनहेरेंट का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक लास्ट प्रॉपर्टी है। तो चार्ज किसी भी मैटर की क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ड्यू टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, चार्ज। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो चार्ज बेसिकली, अब देखो इसको हम अपने 10th में पढ़ा होगा, इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, दैट इज कूलाम।
क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। जनरली इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल सी लगा के, ठीक है। और चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�9 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट, और इसकी जो ये जो चार्ज होता है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये विदाउट डायरेक्शन होता है, इसलिए क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इससे पहले चार्ज के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से किसी भी मैटर के ऊपर या तो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है या फिर रिपेल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। और ये होती क्यों प्रॉपर्टी, ये एक तरह की उस मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इससे ज्यादा आप डिटेल में नहीं जा सकती है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, देखो भाई, दो तरह के चार्ज होते हैं। नंबर 1 होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। सेकंड आपका होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक चीज और समझ लो आप, यहां पर ये आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो जनरेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। जिस बॉडी के ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पर जनरेट होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस, यानी कि प्लस प्लस वाले होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, दे आर रिपेल टू ईच अदर। क्या करेंगे बेटा, रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, लाइक प्लस हो गया, सेकंड आपका माइनस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी आपको क्या होंगे, ये तो रिपेल करेगा, लेकिन जो मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक समझ आ गया चार्ज से रिलेटेड। और भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं, उसका अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा, सारे टॉपिक आपको एक एक लेके चलूंगा, शुरू से लेके लास्ट तक के सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा। बस आपको लगातार वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको काम को लगती है, काम की वीडियो लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट जो भी हैं आपके, उनके साथ शेयर करें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा होगा, मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा, से चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, चार्ज neither we created nor we destroy it can only be changed, it can only be transferred, ठीक है। चार्ज ना तो आपका जनरेट किया जा सकता है और ना इसको क्या खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसको आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ, या टोटल चार्ज ऑफ, एनर्जी नहीं बेटा, यहां पढ़ रहे हैं हम चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं जो टोटल चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई सिस्टम है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, Q है,
ठीक है। अब यहां से देखो, अगर आपके पास ये जो Q चार्ज है इस इंडिविजुअल चार्जेस से मिलके बना होगा, जैसे इसके अंदर होंगे Q1, Q2, Q3, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे क्या होंगे Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, सो मेनी चार्जेस इन देयर। तो यहाँ पर Q5, तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, आपका जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा किसी भी बॉडी का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। आप अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर आप उसको ट्रांसफर कर दोगे तब भी कंजर्व रहेगा। तो जैसे आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो डिके होता है आपका यूरेनियम डिके, यूरेनियम पे कितना होता है 92 और ये होता है 238। जब इसका डिके होता है तो वो डिके भाई एक तो बनता है आपका थोरियम, ठीक है, जिसमें कितना होता है एटॉमिक नंबर 90 होता है और ये होगा 234, और दूसरा आपका डिके होता है किसमें, हीलियम में, जो कि होता है 2He4। तो हम यहां से देखें द टोटल चार्ज इज प्लस 92। ये देखिए यहां से बिफोर डिके कितना चार्ज है 92, आफ्टर डिके बेटा कितना चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन की बात है भाई, सिंपल सी बात है। 92 क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे बनता है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है आपका, वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है, जितने भाई किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यानी कि 92 अगर प्रोटॉन है तो 92 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बात समझ, और इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 92 इलेक्ट्रॉन चार्ज अवेलेबल है किसमें, यूरेनियम में, ठीक है। अब ये यहां पर 92 है तो यहां पर देखेंगे हम 92 और प्लस 2, यानी कि ये डिके होने के बाद भी जो ये पूरा सिस्टम है इसका जो चार्ज है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यानी कि फिक्स रहा है। टोटल पहले भी 92 था और अब भी 90 प्लस 2 कितना हो जाएगा 92, ठीक है। देन वी कैन से द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसके बाद है, हम ये भी कह सकते हैं द टोटल चार्ज इज 90 प्लस 92 इलेक्ट्रॉन बोथ एंड बिफोर द डिके, यानी कि भाई पहले डिके से और डिके के बाद दोनों सिचुएशन में ये क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंजॉय करना है फिजिक्स को, फिजिक्स वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपको रटना पड़े, ठीक है, फील करना है इस सब्जेक्ट को। अगली हेडिंग क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मजे मजे में पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो बॉडी में मौजूद होते हैं वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होते हैं, यानी कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, हम कह सकते हैं यहां पर द, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, द इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द एडिटिव प्रॉपर्टी, द एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को, एडिटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है बेटा। द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है वो किसी बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल चार्ज होंगे, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, सो मेनी चार्ज इन प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। तो उन टोटल जो इंडिविजुअल चार्ज होंगे उन सबका जो सम होगा वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बॉडी बना रहा हूं, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिनपे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, ऐसे बहुत सारे चार्ज अवेलेबल होंगे। अगर हम इस बॉडी का जो टोटल चार्ज देखेंगे तो भाई ये सारे चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस प्लस, यानी कि ये सभी चार्जेस क्या हो जाएंगे,
ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमें जो बनकर मिलेगा वो मिलेगा टोटल चार्ज, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल q से। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, द इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, वी कैन से इन अदर वर्ड्स फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे ये वाले टॉपिक। नेक्स्ट समझते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ऐसी चीज लेने जा रहे हैं मार्केट में जो पूरी फॉर्म में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अंडे लेने जा रहे हैं तो आपको कैसे मिलेगा, एक अंडा मिलेगा, दो मिलेगा, आधा अंडा किसी काम का नहीं है भाई, वो फूट गया है। फॉर एग्जांपल आप पेन लेने जा रहे हैं तो आप कैसे लोगे, एक पेन लोगे, दो लोगे या तीन लोगे। ठीक है, अगर आप मान लो चेयर लेने जा रहे हो तो कैसे लोगे, एक लोगे, दो लोगे, तीन, यानी कि ये क्या होंगे, मल्टीपल फॉर्म में लोगे, वो भी कंप्लीटली मल्टीपल फॉर्म में लोगे। ऐसा नहीं लोगे नहीं आधी चेयर ले ली, आधा पेन ले लिया, आधा अंडा ले लिया, वो किसी काम का नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड indefinitely, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप इनडेफिनेटली डिवाइडेड नहीं कर सकते। समझ आ रही है बेटा, इनडेफिनेटली डिवाइडेड नहीं कर सकते। इनको आप कैसे करोगे, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी या दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ज आर फाउंड टू बी मेड ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, चार्ज आर फाउंड टू मेड अप ऑफ multiple of a smallest amount of charge दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये दे सकते हैं। ठीक है, दिस स्मॉलेस्ट अमाउंट is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, यानी कि जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो फाउंड होगा या जो बना होगा वो मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि या तो वो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ना कि ऐसे होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2/3 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में नहीं हो सकता भाई, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन होगा या फिर डबल होगा, या 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना, आधा इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 4/3 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि परफेक्ट मल्टीपल फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स, जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस एन ई के बराबर। ठीक है, अब जो Q है ये है चार्ज, क्या होता है बेटा, ये चार्ज, और जो N है, N को हम बोलते हैं इंटीजर, यानी कि या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। भाई इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो N क्या है यहाँ पर, वेयर N इज इंटीजर, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ आ गई बेटा ये बात।
नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक, यानी कि आपको जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, आपको जो भी चार्ज आपको लेना है, जो भी चार्ज होगा वो परफेक्ट मल्टीपल की फॉर्म में होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या -1 इलेक्ट्रॉन होगा या -2 इलेक्ट्रॉन होगा, -3 इलेक्ट्रॉन होगा। इस फॉर्म में तो हो सकता है, इस फॉर्म में कभी नहीं होगा भाई। 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, यही होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब है नेक्स्ट है कि हम चार्ज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वन बॉडी टू अनदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं चार्ज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, यानी कि बेस टू चार्ज, चार्ज करने के जरिए या फिर चार्ज करने के तरीके, बेस टू चार्ज। तो वैसे तो किताबों में बहुत लंबी कहानी लिखी है और यहां से कभी कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, बस आपको ढंग से इसी को समझ लेना है और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो देखो इसका वे होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी कि थ्रो कंडक्शन। पहला मेथड क्या है, कंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है बेटा, दूसरा है इंडक्शन। और तीसरा मेथड क्या होता है बेटा, तीसरा मेथड होता है फ्रिक्शन। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ बेस टू चार्ज। अब हम समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम वे समझ रहे हैं कि कंडक्शन यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन समझेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा चार्ज कैसे होता है वो समझेंगे। देखो कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट में लाके कंडक्ट करना, चार्ज करना या फिर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन में देखिए आपने एक बॉडी ली कुछ ये, ठीक है ध्यान से समझना बेटा, एक बॉडी आपने ये ली है, इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे एक्सेस ऑफ, क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर होंगे। ठीक है, और दूसरी बॉडी आपने क्या ली है, इसके बराबर में एक बॉडी आपने और ले ली। ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी आपको चार्ज करनी है, यानी कि ये इससे पहले कैसी थी, अनचार्ज थी। तो चार्ज बॉडी कब होगी, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉडी है भाई चार्ज और ये बॉडी है अनचार्ज। तो क्या होगा, मैं इस वाली बॉडी को इसके कांटेक्ट में ले आऊंगा, तो अभी इसकी सिचुएशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। और जब इस बॉडी के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां शो कर दिए। ठीक है, ये माइनस माइनस वाले क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बॉडी चार्ज है, इस बॉडी से हमें इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। सिंपल सी बात है। अब ये बॉडी क्या है, चार्ज नहीं है, तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर क्या होंगे भाई, प्रोटॉन होंगे एक्सेस फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया था, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट सारे होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाए, सारे ना हो पाए। तो मान लो ये शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये निकल गया, तो ये बॉडी भी क्या हो गई, अब चार्ज हो गई। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिनोमेना की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन यानी कि इंडक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो देखो इंडक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, किसी बॉडी को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं या फिर प्रोटॉन ट्रांसफर करने हैं, वो आपको डिपेंड करेगा। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी ली आपने चार्ज बॉडी, सिंपल सी बात है, चार्ज बॉडी है तो उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको क्या करना है कि किसी बॉडी को चार्ज करना है दूसरी बॉडी को। तो मान लिया मैंने एक बॉडी ये है, इस बॉडी, ये बॉडी अभी न्यूट्रल है,
तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, बिल्कुल सेम अमाउंट में होंगे, तब ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है, ये बॉडी कैसी है अभी इस समय, न्यूट्रल है। अब यहां समझते हैं बेटा, अभी हमने इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए इस बॉडी को हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये है धरती माता, क्या है बेटा, धरती माता से हम क्या कर देंगे, इन्हें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें सिंपल सी बात है, इस बॉडी के ऊपर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इस बॉडी को चार्ज करना है। तो देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक ऐसी बॉडी लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर क्या हो भाई, प्रोटॉन हो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखिए क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसके भाई इक्वली यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वली प्रोटॉन होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जब मैं इसके कांटेक्ट में लेके आया हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव पहले फैले हुए थे, डिस्ट्रीब्यूट थे, वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और जो जब नेगेटिव यहां इकट्ठे हो गए, अब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ के पास तो बहुत बड़ी अमाउंट में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर पहुंच गए। अब सिंपल सी बात है, अर्थ में बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट इसके थ्रू होकर कहां जाने लगेंगे, सारे सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहां जाने लगेंगे, नीचे। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ आने लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां आने लगेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में आने लगेंगे। और ये जो पॉजिटिव है ये कहां जाने लगेंगे, वो जाने लगेंगे नीचे की डायरेक्शन में। तो यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, अर्थ में, और अर्थ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आके कहां जमा हो जाएंगे, ये आफ्टर दैट जो सिचुएशन होगी वो हमें कुछ इस तरह से नजर आने वाली है, ये वाली, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉडी हाईली नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, इंडक्शन का मतलब ये है कि हमें इंडक्शन का मतलब हमें बिना टच कराए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। ठीक है, समझ आगे बेटा ये बात। नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद आप चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसके बाद यहां से आपको बस सीखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, लेकिन वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, बस ये समझना है। आगे हम समझेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कूलॉम्स लॉ है, और भी बहुत सारे डेरिवेशन हम करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या समझेंगे, फ्रैक्शन, यानी कि चार्जिंग बाई, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, फ्रैक्शन। लोड नहीं लेना बेटा बिल्कुल, फिजिक्स तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। अब देखिए बेटा ध्यान से समझना, आपको आपके पास दो बॉडी हैं, क्या है, एक बॉडी मैंने ये ले ली। आई एम नॉट इन गुड इन ड्राइंग, तो हो सकता है मेरे जो डायग्राम है वो क्लियर ना बने, लेकिन आप लोग एडजस्ट करें भाई। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका दूसरा, एक बॉडी मैंने ये ले ली है। ठीक है, इस बॉडी का नाम दे दिया मैंने ए, इस बॉडी का नाम दे दिया मैंने बी। अब देखिए यहां से ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों बॉडी को मैंने आपस में रब किया। रब करने से क्या होगा, मेरी जो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी भाई, मस्कुलर एनर्जी होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इन दोनों बॉडीज के ऊपर थर्मल एनर्जी में, क्योंकि जब दो बॉडी एक दूसरे को रब करेंगे तो वहां पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। अब भाई इलेक्ट्रॉन तो भाई आवारा, उसे क्या चाहिए, बाहर से एनर्जी चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहता, बस वो चाहता है कहीं से उसे बाहर से एनर्जी मिल जाए। तो जब बाहर से एनर्जी मिल जाएगी, तो मान लिया यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर भी क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, जब हम दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो यहां पर जिसके भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी, यानी कि जिसके भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा कि किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज पता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में पहुंच जाएंगे।
ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। तो आफ्टर दैट आपको हो सकता है ये देखने को मिले कि जो ए बॉडी है उस पे आपको नेगेटिव नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाए और जो बी बॉडी है उसके ऊपर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाए, ठीक है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो उम्मीद है मुझे आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें और आगे हमारे जो लेक्चर है वो आने वाले बिल्कुल सीरीज वाइज, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है।